ओके फ्रेंड्स, फास्ट सीरीज में आज बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। और सरफेस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कोलॉइड्स में से आपसे पूछा जाता है। तो कोलॉइड्स क्या चीज़ होती हैं? तीन बातें हमने पढ़ी। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है। एक सस्पेंशन है, जैसे आप सैंड को वाटर के अंदर मिला देते हैं तो वो सस्पेंशन होता है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो भी सिचुएशंस बनती हैं उनको कहा जाता है कोलॉइड्स। मीन्स इनके पार्टिकल्स का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। याद रखना, डिस्पर्स्ड फेज जो इसमें होती है, इसकी दो फेज हैं। तो सोल्यूट को यहाँ पर हमने डिस्पर्स्ड फेज बोलना है और सोलवेंट को डिस्पर्शन मीडियम बोलना है। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट्स के बेस पर। तो उसमें यह आसान सी बात है लेकिन आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी। सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि सॉलिड कम अमाउंट में है, यह आपने डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड के अंदर ही घोल दिया, यानी कि सॉलिड को घोल दिया है सॉलिड के अंदर तो बना है सॉलिड सोल। जैसे एग्जांपल है जेम स्टोन्स होते हैं, कलर्ड ग्लासेस। सॉलिड को आपने घोल दिया है किसमें? लिक्विड के अंदर, तो उसको बोलते हैं सोल। जैसे पेंट या सेल फ्लूइड्स वगैरह जो होते हैं। सॉलिड को आपने घोल दिया गैस के अंदर तो उसको बोलते हैं एरोसोल। इसके अलावा लिक्विड को गैस के अंदर घोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोसोल्स। एरोसोल का एग्जांपल जब आपने सॉलिड को घोला हुआ है तब है, जैसे स्मोक और डस्ट। इसके अलावा लिक्विड को जब आप सॉलिड के अंदर घोलते हैं तो होता है जेल, जैसे क्रीम्स होती हैं, चीज़, बटर, जेलीज, ये जो चीज़ें हैं। अगर आपने लिक्विड को लिक्विड के अंदर घोल दिया है तो वो होती है इमल्शन। जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, ये सारे इमल्शन होते हैं। अगर लिक्विड को गैस के अंदर घोला तो एरोसोल, जैसे फोग, धुंध, कोहरा वगैरह जो होता है, मिस्ट, क्लाउड, स्प्रेज, ये जो चीज़ें हैं। गैस को अगर सॉलिड के अंदर घोल दिया है तो हैं सॉलिड सोल, जैसे फोम, रबर, पुमाइस स्टोन्स हैं। गैस को अगर घोल दिया है लिक्विड के अंदर, लिक्विड है डिस्पर्शन मीडियम, तो उसको फोम बोलते हैं। जैसे झाग जो होते हैं, फ्रोथ या विप्ड क्रीम, मलाई जिसको कहते हैं, सोप, लेदर, ये सारी चीज़ें क्या है? ये फोम का एग्जाम्पल है। याद रखना, जब आप डिस्पर्शन मीडियम वाटर लेते हैं तो उसको एक्वासोल या हाइड्रोसोल भी बोल देते हैं। और अगर आप एल्कोहल को लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम तो उसको एल्कोसोल भी कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का है, जो है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। मींस डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होता है, उस बेस पर ये दो टाइप के हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो मीन्स होता है लिक्विड यानी कि सोलवेंट, फिलिक मीन्स लविंग। तो सोलवेंट लविंग है, यानी कि दोनों को जब आप मिक्स करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन फेज को, तो तुरंत वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। जबकि ये क्या है? हीटिंग होते हैं, सोलवेंट हीटिंग होते हैं। तो ये दोनों यानी कि डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को इसमें अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं तो इनको आप डायरेक्टली बना सकते हो, दोनों को मिक्स करो और ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनको केवल आप स्पेशल मेथड से ही बना सकते हो। ये रिवर्सिबल हैं, एक बार आपने बनाए आप फिर से इनको अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। जबकि ये कैसे हैं? इरिवर्सिबल हैं। इनके लिए हमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है कि किसी को डालेंगे तब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे, अपने आप ही डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं, ये स्टेबल नहीं होते, थोड़ा सा कुछ भी डालते हैं इनमें कोगुलेशन हो सकता है। जैसे गोल्ड का सोल है, उसमें वो स्टेबल नहीं है, कुछ भी आप डालेंगे कोई स्पेशल सब्सटेंस तो उसमें क्या होगा? कोगुलेशन होता है। जबकि ये स्टेबल है, जैसे स्टार्च का सोल है या एल्बुमिन जो एग्स में होता है उसका सोल है। विस्कोसिटी इसमें बढ़ती है, सरफेस टेंशन कम होती है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से उल्टे। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन किसी भी लिक्विड का, और सरफेस टेंशन ये कम होती है, जबकि इसमें क्या रहते हैं? सेम। नेक्स्ट हम पार्टिकल्स के टाइप के बेस पर बांट सकते हैं कोलॉइड्स को। ये 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन, ये तीसरा जो है लास्ट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर। तो 3 टाइप्स हैं, मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। बिल्कुल आसान सी बात है। मल्टी मोलिकुलर मीन्स छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल गए हैं। मैक्रो मीन्स वो ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि वो खुद कोलॉइड की रेंज में आते हैं। और एसोसिएटेड मीन्स आयंस हैं वो मिल गए हैं। तो मल्टी मोलिकुलर क्या है? जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है, वो स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो बनाते हैं कोलॉइड। जैसे सल्फर का सोल है तो S8 एटम्स जो होते हैं सल्फर के वो मिला लेते हैं, गोल्ड का सोल है। इसमें मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, या फिर नाइलॉन है, सेलुलोज है, इनके पहले ही बड़े पार्टिकल्स होते हैं और जब आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो कोलॉइडल का ही आता है। एसोसिएटेड में क्या होता है? कुछ जब
कम कंसंट्रेशन, कम मात्रा ली जाती है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनकी आप कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आयंस जो होते हैं वो अपोजिटली चार्ज आयंस के साथ मिल जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जिनको कहते हैं एसोसिएटेड, या इसी को मिसेल भी कहा जाता है। जैसे सोप है या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो 1 मार्क्स में आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो एक ऐसा विशेष टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जिसके बाद ही मिसेल की फॉर्मेशन शुरू होती है। सोप वाले चैप्टर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ चुके होंगे, इसके डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं। तो जिस पर मिसेल फॉर्मेशन शुरू होती है वो टेम्परेचर, उससे नीचे आपने कई बार देखा होगा जब हॉट वाटर होता है और तब हम सोप अप्लाई करें, चाहे वो बर्तन हैं या कपड़े हैं, तो उनके ऊपर वो जल्दी काम करता है, यानी कि टेम्परेचर का रोल होता है। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिससे नीचे आप फ्रोथ्स वगैरह यानी कि मिसेल्स नहीं बनेंगे, उससे ऊपर ऊपर बनेंगे, वो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक कॉन्सेंट्रेशन भी ज़रूरी है जो आप डिटर्जेंट की, सोप्स की डाल रहे हो, उसके बाद ही मिसेल्स वगैरह बननी शुरू होती हैं। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है जो मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी वो है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि CMC। और वो जो टेम्परेचर है जिससे ऊपर मिसेल बनेंगी वो क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये लायोफिलिक होते हैं, ये लायोफोबिक हैं, जबकि क्योंकि इसमें आयंस दोनों के अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर हैं एसोसिएटेड में, लायोफिलिक भी है और लायोफोबिक भी हैं ये। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। तो वैसे तो अपने सिलेबस में मेन 3 मेथड्स हैं, इसके अलावा भी और मेथड्स हैं कंडेंसेशन वगैरह के, लेकिन जो हैं उन्हीं की बात करेंगे। 3 मेथड्स मेन हैं। केमिकल मेथड से आप तैयार कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन से, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से, जिसको ब्रेडिग्स आर्ग मेथड भी कहते हैं। तो केमिकल मेथड्स में आपको वेरियस रिएक्शंस करवानी है जिससे आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे कि डबल डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस है। इन केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेकर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। जैसे ये पहली रिएक्शन है आर्सेनिक की है, इसके साथ H2S मिला है तो डबल डिकम्पोजिशन यहाँ होती है, दोनों के एक्सचेंज होते हैं और ये AS2S3 की सोल हमें मिलती है। इसी तरह SO2 और H2S मिला हो तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, इससे सल्फर की सोल हमें मिलती है। ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। FeCl3 है तो इसका क्या करता है, हाइड्रोलिसिस, वाटर इसके अंदर मिलाओ तो FeOH होल थ्राइस, ये आपको मिल जाती है सोल इसकी कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि। रिडक्शन है जैसे AuCl3 गोल्ड है तो इसका HCHO और H2N की प्रेजेंस में आप करेंगे तो गोल्ड की आपको सोल मिल जाएगी। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आपको लेने हैं, उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम मिलाओ और एक इलेक्ट्रोलाइट की सहायता लेनी पड़ेगी जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो क्या होगा, जो इसके अंदर प्रेसिपिटेट हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को एड्जॉर्ब करेंगे अपने सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेट है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्जेस डेवलप होते हैं। फिर वो जो सेम चार्जेस हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और जो पार्टिकल्स आएंगे वो कोलोइडल के साइज के आएंगे। इस तरह से कोलोइडल तैयार किए जाते हैं, प्रिपरेशन का ये मेथड है। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग्स, ब्रेडिग क्या है, साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने ये बताया कि कोलोइड को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ होते हैं इस मेथड में। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन मेटल्स के कोलोइडल सॉल्यूशन इस मेथड से तैयार किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, मेटल की 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, ये आर्क है, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम भरा हुआ है और ये आइस है, ये जो भरी हुई है कंडेंस करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मेटल्स क्या करेगा, पहले वेपर्स में बदलेगा, लेकिन चारों तरफ कौन भरा हुआ है, आइस है, इसलिए वो फिर से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाएगा और जो फिर उसके पार्टिकल्स का साइज आएगा वो कोलोइडल की रेंज में होगा। ये 3 मेथड्स मेन जो अपने सिलेबस में है कोलोइड्स को प्रिपेयर करने के। अब बात करेंगे कोलोइड्स के प्यूरिफिकेशन की कि कैसे कर सकते हैं। तो 3 मेन मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं अपने पास, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बहुत ही इजी है। देखिए डायलिसिस में क्या होता है, मेथड रहेगा डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन होगा, इसमें एक मेम्ब्रेन ली जाएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
और ये किसकी ली जाएगी, जैसे आप एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, पार्चमेंट पेपर है, सेलोफेन शीट है, ये आपको लेनी है। तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर आप डाल देंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो कोलॉइड में प्रेजेंट है, वो हमने दूर करने हैं। तो उनको आप इस तरह से, ये वाटर है यहाँ से इसके अंदर डालिए, तो क्या होगा, ये जो है जो हमने मेम्ब्रेन ली है, इसमें से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, कोलॉइड के। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, क्रिस्टलोइड्स के। तो जैसे ही यहाँ से आपको वाटर पास करते रहना है, तो क्या होगा, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ना क्रिस्टलोइड्स के, ये तो इस मेम्ब्रेन में से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये सेमी या सिलेक्टिव परमिएबल है, सबको आर पार नहीं जाने देगी, कुछ को जाने देगी, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स को। ये बाहर आ जाएंगे, वाटर के साथ मिलेंगे, वाटर और क्रिस्टलोइड्स यहाँ से चला जाएगा, इसके अंदर आपके पास कोलॉइड बच जाएगा। इसको डायलाइजर बोलते हैं, जो इस तरह का एपरेटस हमने यूज़ किया। कई बार क्या होता है, ये बहुत स्लो होता है डायलिसिस का प्रोसेस, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेना पड़ता है, उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसमें क्या होता है, कई बार कोलॉइड्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स घुले हुए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आप जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, अपने आयंस में ब्रेक होगा। तो यही काम यहाँ करना हमने यहीं पे, जैसे कि इसी में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह फिट कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, टूट के बाहर आएगा, और फिर जो उसके अपोजिट हैं, तो नेगेटिव वाले हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे, और एंड वाइस वर्सा। इस तरह से अपोजिटली चार्ज पर जाकर वो फिक्स हो जाएंगे, और कोलॉइड्स इसके अंदर आपके बच जाएंगे, रह जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। लास्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं उसमें पोर्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसमें से सब कुछ आर पार चला जाता है, क्रिस्टलोइड्स भी, कोलॉइड्स भी। तो हम इसको रोकना चाहते हैं, तो स्पेशल टाइप के फिल्टर तैयार करने पड़ेंगे, जिनको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर, और टेक्निक को कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे तैयार करें, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर लेके, उसके पोर्स का साइज बड़ा है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्पेशल सब्सटेंसेस, जेली वगैरह और वो लगाएंगे, और जिनको कहते हैं कोलोडियन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अप्लाई किए जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर, किसके लिए, टू मेक दम अल्ट्रा फिल्टर, उनको कहते हैं कोलोडियन। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछें तो अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में, दोनों को मिला हुआ है, इसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज मिला दो तो कोलोडियन तैयार हो जाता है। फिर उसको क्या करेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, उसको कोलोडियन के अंदर डाल दो, और फिर उसको ड्राई करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करो, फिर आप उसको ड्राई करो, और फिर अल्ट्रा फिल्टर आपके पास आ जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रोसेस स्लो रहे ये कोलॉइड प्यूरिफिकेशन का, तो आप क्या करें, इसके ऊपर प्रेशर या सक्शन प्रेशर ये अप्लाई करें, तो इससे वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की कोलॉइड्स की जो है। सबसे पहली है ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, प्रूव करके दिखाया कि जब लगातार डिस्पर्शन मीडियम में अगर कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम देखते हैं तो उनमें कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन होती है, मींस पार्टिकल लगातार ऐसे वैसे किसी भी तरह घूमते रहेंगे। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन है इसको कहा जाता है ब्राउनियन मोमेंट। इसका कारण क्या है, देखो लगातार जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और लेस विस्कस जो होते हैं, तो लगातार डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं बॉम्बार्डमेंट करते हैं, टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज दूसरी अपनी है टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या है कि विजिबल हो जाता है लाइट का पाथ जहाँ से वो गुजरती है, और ब्लूइश कलर का हमें दिखाई देता है। जैसे कई बार आपने रूम्स में देखा होगा, या प्रोजेक्टर हॉल में, सिनेमा हॉल में हम देखते हैं कि लाइट ऐसे कैसी हमें दिखाई देती है, वो रास्ता विजिबल हो जाता है जब हम उसके परपेंडिकुलर होते हैं तब। तो ये जो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये किसके कारण है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। जब आप ये बात कर रहे हैं कि लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तब ऐसा संभव होगा। दूसरी बात यह है कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट वो उसकी रेंज सी के अंदर लगभग आना चाहिए। नेक्स्ट कलर है, तो कलर की कोई खास बात नहीं है, डिपेंड करता है कि किस
वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे लाइट पड़ेगी तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसको स्कैटर करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की लाइट हम तक पहुंच रही है, वैसे ही वो चीज़ वो कोलॉइडल हमें दिखाई देता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या होता है कि जब कोलॉइडल पार्टिकल्स को आप डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। आप सोचिए कि अगर नेगेटिव चार्ज का कोलॉइड है तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी क्या होगा, वो पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा, दूसरा अपने अपोजिट की तरफ चला जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे अगर कैटायंस हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ चले जाएंगे, जिसको कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और भी अभी बाकी हैं कोलॉइड्स की, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।